ब्रिटेन के ग्लासगो में आज 1 नवंबर से COP26 क्लाइमेट समिट शुरू। 12 नवंबर तक चलेगा सम्मेलन। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी COP26 की मीटिंग में हिस्सा लेने के लिए पहुंच गए हैं ग्लासगो। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन सम्मेलन में नहीं ले सके हिस्सा। जलवायु संकट के खतरों से निपटने के लिए सदी के मध्य तक नेट जीरो के लक्ष्य को हासिल करने, तापमान को 1.5 डिग्री सीमित करने और क्लाइमेट संकट से निपटने के लिए फंड बढ़ाने पर COP26 का जोर। भारत का नेट जीरो उत्सर्जन हासिल करने का कोई ठोस लक्ष्य नहीं, एक्सपर्ट की राय, दुनिया को क्लाइमेट चेंज के खतरों से बचाने का यह आखिरी मौका। दुनिया भर में कोरोना संक्रमण से मौतों का आंकड़ा 50 लाख के पार पहुंचा। 7 दिनों के औसत पर दर्ज की गई सभी वैश्विक मौतों में आधे से ज्यादा अमेरिका, रूस, ब्राजील, मेक्सिको और भारत में की गई दर्ज। दुनिया भर में हार्ट अटैक और स्ट्रोक के बाद मौत का तीसरा सबसे बड़ा कारण बना कोरोना वायरस। कुल मौतों में 14% सबसे ज्यादा मौतें अमेरिका में हुई। पिछले एक हफ्ते के औसत में दुनिया भर में हर रोज 8,000 मौतें। पिछले हफ्ते के दौरान भारत में संक्रमण के दैनिक मामलों के मुकाबले मौत बढ़ी। पटना के गांधी मैदान ब्लास्ट केस में नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की एक विशेष अदालत ने सुनाया फैसला। 4 को फांसी और 2 को उम्र कैद की सजा, 2 को 10 साल और एक दोषी को 7 साल की जेल। बिहार की राजधानी पटना के गांधी मैदान में 27 अक्टूबर 2013 को नरेंद्र मोदी की एक रैली के दौरान हुए धमाके में मारे गए थे 6 लोग, 89 लोग हुए थे घायल। ब्लास्ट के आरोपों पर NIA कोर्ट ने 9 अभियुक्तों को पाया था दोषी, एक सबूत के अभाव में कर दिए गए बरी। एक आरोपी का किशोर होने के नाते किशोर अदालत में मामला ट्रांसफर। कलकत्ता हाईकोर्ट के पटाखे बैन के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई। आतिशबाजी के लिए ग्रीन क्रैकर्स जलाने की दी इजाजत। कोर्ट ने कहा, ग्रीन पटाखों की पहचान के लिए मैकेनिज्म पहले से मौजूद। राज्य को मैकेनिज्म की मजबूती सुनिश्चित करने का निर्देश। जस्टिस AM खानविलकर और जस्टिस अजय रस्तोगी की बेंच ने कहा, पटाखों का मामला कोई नया नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट ने पश्चिम बंगाल में सभी मौकों पर पटाखे जलाने पर लगाई थी रोक। पिछले हफ्ते लगातार 3 दिन की गिरावट के बाद इस हफ्ते के पहले कारोबारी दिन स्टॉक मार्केट में दिखी सुधार। सेंसेक्स आज 831.53 अंकों की बढ़त के साथ 60,138.46 और निफ्टी 258 अंकों की तेजी के साथ 17,929.65 पर बंद हुए। एशियाई बाजारों में तेजी के चलते घरेलू इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्स को मिला समर्थन। सेंसेक्स पर 26 और निफ्टी पर 46 स्टॉक्स बढ़त के साथ बंद होने में कामयाब। और फेस्टिव सीजन में खरीदारी का सरकार के खजाने पर दिखा असर। लगातार चौथे महीने सरकार का GST कलेक्शन 1 लाख करोड़ के पार। अक्टूबर महीने में 1.3 लाख करोड़ रहा GST कलेक्शन। जुलाई महीने में 1.16 लाख करोड़, अगस्त में 1.12 लाख करोड़ और सितंबर में 1.17 लाख करोड़ रहा था GST कलेक्शन।